नमस्कार कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन कुछ ऐसा है कि मेहनत करने वाला इंसान आज खुद को किसी ऐसे मोड़ पर पाएगा जहां पीछे देखने का समय तो नहीं होगा, लेकिन आगे कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं यह उलझन भी मन में हो सकती है। आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन वही इच्छा आगे जाकर के कहीं कोई परीक्षा तो नहीं बन जाएगी। आज के संकेत बताते हैं कि रुकना नहीं, चलना है, लेकिन समझदारी के साथ। और भैया, आज जो हमारे आप लोगों ने जो स्वप्न संकेत पूछे थे, उसमें से 2 लोगों के संकेत आज हम बताएंगे। विशाखा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। विशाखा का अर्थ होता है लक्ष्य के प्रति अडिग रहना, लेकिन रास्ते में मिलने वाले आकर्षणों में भटकने की संभावना भी बनती है। इसलिए हमने लिखा कि भैया, इच्छा जीतेगी या आप। मन में कई इच्छाएं एक साथ जागेंगी, कुछ इच्छाएं जरूरी होंगी और कुछ केवल मन का शोर। विशाखा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इच्छा को साधो। आप इच्छा को नहीं साधोगे तो इच्छा आपको साध सकती है। आज संयम आप रखते हैं तो आने वाले दिनों में एक बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। करियर की बात करें तो मेहनत का दरवाजा आज खुलता हुआ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आज का दिन उस व्यक्ति के लिए है जो चुपचाप मेहनत करता आया है। आज का दिन आपके लिए एक नए दरवाजे खोल रहा है। ये नए दरवाजे आपके जिम्मेदारी से भरे हो सकते हैं। ये नए दरवाजे आपके लिए कुछ ऐसा करने के हो सकते हैं जहां पर आपको लगेगा कि यार, काम बहुत है, मैं थक सा गया हूं, लेकिन काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो काम आपके करियर में आपको आगे मुकाम दिला सकता है। तो थकान आप पर हावी होगी या आप थकान पर हावी रहेंगे, यह तय आपको करना है। लेकिन जो थकान पर विजय प्राप्त करेगा, उसके लिए आज के नवग्रह जो है, उनका जो संकेत है, बहुत अच्छे इशारा कर रहा है। अहंकार या जल्दबाजी ये बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि बुध, शुक्र और राहु एक साथ हैं। जो शांत रहेगा, जो धैर्य से कार्य करेगा, जो अपने करियर पर फोकस करेगा, उसके लिए आज का दिन बड़ा बेहतर हो सकता है। बिजनेस में बात करें तो नए रास्ते, नई सोच। चंद्रदेव नीचा विलासी हैं। अभी ये 2nd हाउस में है, धन भाव में, लेकिन ये तेजी से अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि की ओर बढ़ रहे हैं। तो धन से जुड़े हुए नए रास्तों पर आपकी चर्चा हो सकती है। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। इस प्रकार के कोई नए आइडियाज भी आपके मन में आ सकते हैं। पुराने ग्राहकों के वापस लौटने की संभावना भी बनती है। पुराने ग्राहक कैसे, जो आपसे लंबे समय से व्यापार कर रहे थे और अचानक से कुछ ब्रेक आ गया, अचानक से वो आपसे अब बिजनेस नहीं कर रहे, इस तरह के कुछ लोग आज आपके पास आकर के संपर्क कर सकते हैं। किसी से अचानक आपकी हुई बातचीत भविष्य में आपके लिए किसी बड़े अवसर का कारण बन सकती है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है। ज्यादा वायदे किसी से भी करने से बचिएगा। भावनाओं में बह करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय आज मत लीजिए। पार्टनरशिप के बिजनेस की बात करें तो स्पष्टता तो हम रोज ही बताते हैं कि स्पष्टता बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे मित्रों, आज कुछ इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं कि बहुत दिनों से आपके मन में कुछ बात थी, या फिर आपके पार्टनर के मन में कोई बात थी और वो नहीं कह रहा था, उसने उस बात को अभी तक आपसे नहीं बताया था, तो वो अचानक से आपको वो बात बता सकता है। वो बात कुछ इस तरीके से हो सकती है कि यदि आप उसको शांत तरीके से स्वीकार करेंगे तो ये आपके बिजनेस के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। और आप अग्रेसिवनेस में आ गए, गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, तो यह कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। लिखा पढ़ी में सब कार्य कीजिएगा। शब्दों की स्पष्टता और सीमाओं का सम्मान, ये बहुत जरूरी चीज आज पार्टनरशिप में, आपका अगर बिजनेस है तो उसमें आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन की बात करें तो इच्छा बनाम समझ रहे हैं ना, इच्छा और इच्छा से ज्यादा जरूरी समझ। इस समझ की बहुत जिम्मेदारी है। आज दिल शायद कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और समझता है, या फिर दिमाग कुछ
और कहना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से बात करना चाहता है लेकिन डरता है कि यार कहीं मेरी भावनाएं उस पर हावी ना हो जाए, कहीं यार वो मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो आज आप अपनी इच्छा बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही संयम के साथ, और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। जल्दबाजी प्रेम संबंधों में आज बेहतर संकेत नहीं देती हुई दिखाई दे रही है। आज का दिन अपने प्रेम संबंधों को अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि चातुर्यता से, अपनी बुद्धि कुशलता से, अपनी वाणी से बहुत मजबूत करने का है। इसमें जल्दबाजी का समावेश बिल्कुल मत होने दीजिएगा। इस चीज का थोड़ा सा कन्या राशि के जातकों को आज ध्यान रखना चाहिए। संतान पक्ष, संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता थी तो वो आपकी आज कम होती हुई दिखाई दे रही है। राहत के संकेत यहाँ पर कन्या राशि के जातकों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज जो 9 फरवरी का कन्या राशि का राशिफल है, एक चीज में बड़ा खास दिखाई देता है। पढ़ाई या व्यवहार को लेकर के किसी प्रकार का यदि आप तनाव महसूस कर रहे थे संतान की तरफ से, तो यहां पर आपको आज सकारात्मक संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज संवाद करें, आदेश नहीं। अभी आदेश वो नहीं कह रहे जो हम आपको बोलते हैं गुरु गोरखनाथ जी की जयकार। आदेश का मतलब है कि भैया अपने बच्चों को ऑर्डर आज ज्यादा मत दें, उनके साथ बातचीत करें, उनको समझाने का प्रयास करें कि आप इस तरीके से अगर कार्य करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये करना ही होगा। इस तरह की बोलचाल, भाषा शैली, इन चीजों से आज आपको दूर रहना चाहिए। आज बच्चों के पेरेंट्स ना बनकर के उनके फ्रेंड्स बनकर के यदि आप उनसे बातचीत करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आपसे मोटिवेट होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, और जो आप उनको कहना चाहते हैं, जो आपके मन में इच्छा है, उसको भी बड़ी अच्छी तरीके से आज वो समझ लेंगे। बस यहाँ पर आपको उन पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। शिक्षा में प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन भटकने की संभावना यहाँ पर आज दिखाई दे सकती है। चंद्रदेव तेजी से वृश्चिक राशि की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी दृष्टि हमेशा, जब वो वृश्चिक राशि में होते हैं, नीच राशि में, तो उनकी दृष्टि हमेशा उच्च की वृषभ राशि पर होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि चंद्रमा जब अपनी नीच राशि में होता है तो कुछ उलझन हो सकती है। जिस टारगेट को हमने फिक्स किया है उसके पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है। तो यहाँ पर छात्रों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आज अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है। किसी भी हालत में, किसी भी काम के चक्कर में, किसी फ्रेंड्स के, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना जो आपके ध्यान को भटका सकती हैं। तो जो ध्यान को भटका सकती हैं उन चीजों से आपको दूर रहना है। लेकिन यदि आपने मन को बांध लिया, क्योंकि भैया 3 ग्रह आपके 6th हाउस में है, तो आज की पढ़ाई आने वाले समय में आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा ना कि हम कभी किसी विशेष वक्त पढ़ते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार उस दिन हमने पढ़ा था और आज एग्जाम है, इसमें यह आ गया। कुछ इस तरह की फीलिंग्स क्या आपको हुई है? तो अपनी राय हमें बताइएगा। इसी तरह की फीलिंग्स आगे जाकर के होने की संभावनाएं आज के नवग्रह कन्या राशि के जातकों के लिए दे रहे हैं। धन की बात करें तो देखिए, धन भाव में ही चंद्रदेव विराजमान है, जो कि आपके लाभ भाव के, एकादश भाव के स्वामी है। तो धन आगमन के संकेत तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्च की इच्छा भी उतनी ही रहेगी। क्यों? शुक्र की दृष्टि 12वें हाउस पर है। ऐसा लगेगा कि यार जो पैसा हमारे पास आया है उसको हम किसी चीज पर खर्च कर दे, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। तो नहीं भाई, सोच समझ करके खर्च करना है, जल्दबाजी में खर्च नहीं करना, अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से आपको बचना है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का सपोर्ट तो यहाँ पर अचानक से मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह के संकेत हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो चीज है, उस चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो अपना चरित्र। भैया इस तरह जो इस समय बुध और राहु के होने से जड़ योग बना हुआ है, और राहु की और शुक्र की युति को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि 6th हाउस में शुक्र कारक होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली के हिसाब से आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं। अचानक से होने वाले परिवर्तनों की ओर आपका ध्यान खींच सकते हैं। लेकिन शुक्र प्रेम के देवता है, शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, शुक्र
आकर्षण के कारक होते हैं, शुक्र लग्जरियस चीजों के कारक होते हैं, और जब ये राहु के साथ युति में होते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे में विपरीत लिंग के प्रति कुछ आकर्षण की संभावनाएं यहां पर हो सकती है, ध्यान जा सकता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से इसकी कुछ फीलिंग्स हो सकती है। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। रोग रिपू ऋण की बात करें तो पुराने विवाद अगर कोई चल रहे थे तो उसमें राहत आपको मिलती हुई आज दिखाई दे रही है। यदि कोई कानूनी या ऋण संबंधित आपका मामला था तो आज आपको यहाँ पर सही सलाह प्राप्त हो सकती है। जिस सलाह की आप इंतजार कर रहे थे उसके मिलने की संभावनाएं आज नवग्रहों के संकेत के कारण कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो रही है। कृषि से जुड़े हुए लोगों के लिए आज श्रम का फल मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भूमि से जुड़े हुए निर्णयों में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा समय आज कह सकते हैं। शनिदेव अपने नक्षत्र में आ चुके हैं और 17 मई तक यहीं रह रहे हैं। तो अब शनिदेव के कारण यदि आपके जीवन में कुछ रुकावटें, कुछ उलझन आप महसूस कर रहे थे तो उनसे अब बाहर निकलने का रास्ता भी शनिदेव आपको दिखा रहे हैं। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। तो उच्च शिक्षा वालों के लिए, दूसरी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई उलझन थी तो वो दूर हो रही है। कहीं आपके मन में कुछ आलस्य था, कुछ किसी प्रकार को आपके मन में किसी चीज के लिए संदेह था, कोई आपके मन में कुछ डाउट्स था, तो वो अब क्लियर हो रहे हैं। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बेहतर संकेत लेकर के आया है। रोग रिपू ऋण की बात करें तो गला, नींद से संबंधित कुछ हल्की फुल्की परेशानी आपको फील हो सकती है। हल्का सा तनाव या उलझन, इस तरह की चीजें, काम का बोझ अधिक होने के कारण जिम्मेदारियां हो सकता है कुछ ज्यादा आप पर आज रहे, इसके कारण कुछ हल्की फुल्की सी उलझन आप महसूस कर सकते हैं। अब स्वप्न शास्त्र, हमारे जो प्रिय मित्र हैं उनमें से एक मित्र ने पूछा था कि स्वप्न में यदि बंद दरवाजा दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या मीन्स हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि जीवन में यदि आपके कोई अवसर रुका हुआ था जिसको आप प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वह स्थायी नहीं है। कभी कभी होते हैं ना, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए हमें मिल जाए तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। यदि इस तरह की कुछ चीजें आपके जीवन में थी तो यहां पर यह स्वप्न बता रहा है कि धैर्य और सही समय पर उठाया गया कदम उस दरवाजे को खोल सकता है। यानी कि जिस अवसर की तलाश में आप हैं, जिस अवसर की आप तलाश कर रहे थे, वो अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन धैर्य और सही समय, दो चीजों को आपको याद रखना है। यही स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस स्वप्न का संकेत दिखाई देता है। दूसरा स्वप्न, एक मित्र ने और पूछा था कि कोई पुराना मित्र अगर हमें स्वप्न में दिखाई दे जिसके बारे में आज हम भूल चुके हैं, जिसको हम याद ही नहीं करते हैं, जो हमारी यादों में नहीं है और वो बहुत टाइम पहले हमारा मित्र था और वो दिखाई दे स्वप्न में, तो इसका क्या संकेत हो सकता है। तो इसका संकेत है कोई अधूरी भावना या कोई पुराना अनुभव आपका मार्गदर्शन करने के लिए अब लौट सकता है। उससे सीखिए, वापस मत जाइए। आपको लग सकता है कि यार अब उन पुरानी चीजों में क्या, मैंने अगर कुछ अच्छी चीज आपको सीखने को मिलती है, कोई अनुभव आपको मिलता है तो उस चीज को आपको ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि उस पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, ऐसा संकेत नहीं है। इसका संकेत यही है कि कोई अधूरी भावना थी तो वो पूर्ण हो सकती है, कोई पुराना अधूरा अनुभव था तो अब वो पूर्ण हो सकता है, उसका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं क्या करें क्या ना करें। इच्छाओं को लिखें और अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। तो काम इच्छाओं से नहीं, प्राथमिकताओं से चले। धन के मामलों में संयम रखें, शांत रह करके निर्णय लें, बुजुर्गों की बात को ध्यान से सुनें, जल्दबाजी में कोई भी वादा न करें, क्रोध में किसी तरह के कोई शब्द न बोलें, दिखावे के चक्कर में किसी तरह का कोई खर्च करने से आपको बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की किसी से कोई तुलना जैसी चीजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अब बताते हैं आज का सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय क्या हो सकता है। देखिए, चंद्रदेव नीच राशि की ओर बढ़ रहे हैं और चंद्रदेव वैदिक ज्योतिष के अनुसार दूध में होते हैं। जल तत्व दूध भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सफेद चंदन से भगवान शिव के ऊपर राम लिखिए और उसके बाद कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित कीजिए।
राम राम का जाप करते हुए। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अपनी राय हमें बताइएगा। आपको भी यदि कोई स्वप्न दिखा, उसका क्या संकेत हो सकता है, आप जानना चाहते हैं तो अपनी राय आप हमें, अपना जो स्वप्न है वो आप हमें लिख सकते हैं। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।